हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसता एक बहुत खूबसूरत शहर धर्मशाला। धर्मशाला में जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको तिब्बतन कल्चर ज़रूर दिखेगा। एंड इसी वजह से दिस प्लेस इज पॉपुलरली नोन एज मिनी तिब्बत ऑफ इंडिया। धर्मशाला एक ऐसी यूनिक जगह है पूरे इंडिया में जो आपको ऐसे फील्स देगी कि आप इंडिया और तिब्बत दोनों में एक साथ घूम रहे हैं, मतलब एक मिनी कंट्री इनसाइड इंडिया। तो इसी यूनिक फीलिंग को एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 दिन लगभग 50 घंटे स्पेंड किए। और इन 50 घंटों में क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना ज़रूरी है सो दैट आप इस जगह को बेहतर समझ पाएं। तिब्बत, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, वो चाइना के कंट्रोल में आता है। एंड इसी तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर एंड फॉर्मर हेड हैं हिज होलीनेस दलाई लामा द 14th। अभी इनकी एज 87 ईयर्स है। पर साल 1959 मार्च का महीना जब हिज होलीनेस दलाई लामा अराउंड 24 साल के थे तो चाइनीज अथॉरिटीज हिज होलीनेस दलाई लामा को डिटेन करना चाहती थी। पर दलाई लामा को चाइनीज मिलिट्री डिटेन कर पाती उससे पहले ही वो सोल्जर्स की ड्रेस में अपने आप को डिस्गाइज कर अपनी मोनेस्ट्री छोड़ बचते हुए तिब्बत एस्केप करने में सक्सेसफुल हुए। एंड 2 हफ्ते की डिफिकल्ट जर्नी के बाद फ्रॉम द अरुणाचल बॉर्डर इंडिया एंटर करे। एंड तब से लेके आज तक वो इंडिया में ही रह रहे हैं। इन मई 1960 वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शिफ्ट हुए। जब दलाई लामा धर्मशाला आए तो उनके साथ बहुत सारे तिब्बतन रेफ्यूजीज भी धर्मशाला शिफ्ट हुए। एंड अपने साथ वो अपना तिब्बतन कल्चर एंड तिब्बतन फूड भी धर्मशाला लाए। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग तिब्बतन इन्फ्लुएंस इंडिया के इस हिस्से को मिनी तिब्बत ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एंड साथ ही धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल भी है। तो मैं अपनी इस ट्रिप की स्टार्ट गर्मा गर्म आलू पराठे से करता हूँ। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा बाकी काम पूजा। और फिर दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम में से एक उसको देखने के लिए निकल पड़ता हूँ। I think this should be one of the most beautiful stadiums in the world, if not the most beautiful. हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ये ग्राउंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, 1317 मीटर्स अबव सी लेवल। 2003 में ये स्टेडियम बनकर कंप्लीट हुआ। एंड फर्स्ट इंटरनेशनल मैच यहाँ 2013 में हुआ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड वन दैट मैच। कैपेसिटी 23,000 पीपल। अभी का सीन ये है कि जैसे बोर्ड पे लगा रखा था फील्ड इज बीइंग रीलेड, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बट जब फुल लश ग्रीन आउटफील्ड होती होगी तो बड़ा अच्छा लगता होगा। तो अब हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी एंड लकीली मुझे टाइम पर बस मिल गई और मैं रवाना हुआ अपनी लाइफ की फर्स्ट मोनेस्ट्री देखने। यहाँ पे मैं खुद बहुत धीरे बोल रहा हूँ। आई थिंक दीज शुड बी रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। जो मंक्स होंगे वो यहाँ रहते होंगे। इसकी छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। ग्यूटो मोनेस्ट्री इज वर्ल्ड फेमस फॉर तांत्रिक मेडिटेशन। तिब्बत में चाइना के इन्वेजन के बाद इस मोनेस्ट्री को धर्मशाला में यहाँ एस्टेब्लिश किया। मुझे एक जो मंक हैं उन्होंने बताया कि ओवर 400+ मंक्स यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पहुँचने पर आई मेट दिस लवली पीपल जो यहीं रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ हिज होलीनेस दलाई लामा बैठते हैं, बैठ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बैठता। पेंटिंग बनाते हैं, किनका कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी होता है, पेंटिंग को मंडेला पेंटिंग बोलते हैं। आपका नाम क्या है? अच्छा, अभी आप कहाँ पढ़ाई करने जा रहे हो? हाँ। ओके, बाय बाय। पूरा प्रॉपर यूनिवर्सिटी है ये, पूरा पहले स्कूल होगा, फिर आपकी मास्टर्स होगी, ग्रेजुएशन होगी। सो मोनेस्ट्री से वापस बस पकड़कर बैक टू टाउन। एंड लंच में आई वांटेड टू ट्राई सम लोकल तिब्बतन फूड। तो दिस इज व्हाट आई एम ऑर्डरिंग, हाफ वेज मोमो एंड हाफ वेज थुक्पा नूडल्स। यहाँ पे अपना ऑर्डर खुद लिखना पड़ता है। बहुत सही लंच करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा ऐसे ही आवाराओं की तरह पहाड़ों में घूमते हैं। और क्या बताऊं यार, मैं ऐसे ही रैंडमली किसी के टी गार्डन में घुस गया। अंग्रेजी में ट्रेसपासिंग बोलेंगे इसे, है ना। सो नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले आई वांटेड टू सी वो स्पेशल जगह जहाँ हिज होलीनेस दलाई लामा रहते हैं। सो धर्मशाला से रोप वे पकड़कर मैं पहुंचा अपर पार्ट ऑफ धर्मशाला कॉल्ड मैक्लॉडगंज। बाय द वे रोप वे से बहुत से नज़ारे दिखते हैं भाई, ट्राई कर सकते हो। सो इस जगह को बोलते हैं नमग्याल मोनेस्ट्री। एंड ये वही जगह है जहाँ हिज होलीनेस दलाई लामा रहते हैं। एंड दूसरे कॉम्प्लेक्स में आता है दलाई लामास टेम्पल जिसे सुगलखांग टेम्पल बोलते हैं। सो मैं मोनेस्ट्री से वॉक करते हुए एक वाटरफॉल देखने जा रहा था और मेरी नज़र इन अंकल पे पड़ी जो इंटरेस्टिंगली एक लोकल आइसक्रीम बेच रहे थे। बिना बर्फ बिना बिजली, इंटरेस्टिंग। मैंने कहा ट्राई करते हैं। और दूध और इलायची। तो ये जो आइसक्रीम है ना, पहली बार खा रहा हूँ ज़िंदगी में, कभी नहीं खाई मैंने। इंटरेस्टिंग। चीनी सही में कम है बट स्टिल मीठी है और इलायची जैसे उन्होंने बोला टेस्ट आ रहा है। मेरा ये मानना है कि पहाड़ों की ट्रिप इनकम्प्लीट है इफ़ यू डोंट मीट अ डॉग देयर। कितने साल की है? ये 6 मंथ की है। तो ये ब्रूनी है 6 महीने की। और ये ब्रीड कौन सी है? ये टॉय बॉय। बड़ी सही है, बड़ी प्यारी। अब थोड़ा सा ही वॉक करने के बाद आई सॉ भक्सू वाटरफॉल। टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ यहाँ, शायद क्राउड बहुत ज़्यादा था। दिस इज नेचुरल वाटर कूलर। अच्छा खासा ठंडा है।
एंड खतरनाक चीज़ है यार, खतरनाक जुगाड़ है, एंड देन दिस फ्लोज हियर एज वेल। बट टू सेव द डे वाटरफॉल से कुछ 400 किलोमीटर ट्रैक करके मैं पहुंचा शिवा कैफे। ये सही लगा मुझे भाई, यहाँ बहुत सही वाइब थी। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाई लोग अभी पता चली, दे ओनली एक्सेप्ट कैश, सो इफ यू आर कमिंग हियर कैरी योरसेल्फ इनफ कैश। टू बी ऑनेस्ट चाय अच्छी है। दोपहर में फिर बारिश मेहरबान हुई और मैं फिर आवाराओं की तरह पहाड़ों में भटकता रहा। उसी बीच मेरी मुलाकात इस ब्यूटीफुल चर्च से हुई। बारिश में ये और खूबसूरत लग रहा था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, पर इस ट्रिप पर मैं वो चीज़ नहीं कर पाया जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था, ट्रियोन ट्रैक। इट इज़ अ 1 डे ट्रैक नियर मैक्लोडगंज। मेरा बहुत मन था उसके लिए, पर कुछ रीज़न की वजह से मैं वो नहीं कर पाया। तो धर्मशाला सिटी ने मुझसे वादा किया है कि अभिजीत आपको वापस आना है ट्रियोन के लिए, अभी गुड बाय हुआ नहीं है। एंड इस तरह मेरे 2 दिन बीते धर्मशाला में, पर यह दास्तां अभी अधूरी है। आई शैल रिटर्न टू धर्मशाला फॉर ट्रियोन, क्योंकि जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा।